श्री वीरेश मैत्रेय जी की कथा एवं भजनों का रसपान करते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। एक दिन नारद जी महाराज ब्रज के ऊपर से आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो नारद जी ने देखा कि एक गोपी वृंदावन में यमुना के तट पर जो है वो रो रही है और ध्यान लगा रही है। नारद जी महाराज मन में सोचते हैं कि देखो, वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आ रही है और ये गोपी जो है पता नहीं किसका ध्यान लगा रही है, और लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं, ये किसी का ध्यान लगा रही है। तो नारद जी ने सोचा क्यों ना इससे पूछा जाए। तो नारद जी आकाश मार्ग से उतरते हुए उस गोपी के पास आए, गोपी को पूछने लगे कि हे गोपी, सब लोग कन्हैया का दर्शन करने आ रहे हैं, आज ठाकुर जी जो हैं वो लीला कर रहे हैं तुम्हारे ब्रज में, और तुम जो हो वो ध्यान लगाने के लिए बैठी हो, किसी का, किसका ध्यान कर रही हो? तो वो गोपी कहती है कि मैं अपने अंदर के कन्हैया को बाहर निकालना चाह रही हूँ। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में स्वयं ही भगवान अंदर बैठ जाते हैं, स्वयं बैठते हैं। और भागवत का तो मंगलाचरण भी यही कह देता है, अवरुद्धते यत्र कृतवी, अवरुद्ध हो जाते हैं भगवान, कैद हो जाते हैं जब एक बार आप प्रवेश कर जाते हैं इस धाम में। तो नारद जी ने पूछा कि देवी ऐसा क्या हो गया जो तुम निकालने का प्रयास कर रही हो? तो वो गोपी कहती है कि महाराज, मैं नई नई ब्याह कराई थी, और जब नई नई ब्याह कर आई तो मेरी सासू माता ने मुझे बड़ा समझाया कि कन्हैया को मत देखना, क्योंकि जो एक बार उसको देख लेता है फिर वो किसी और को देखने लायक नहीं बचता। मैंने वही गलती की। मैं गैया दूने के लिए जा रही थी, और जैसे ही गैया दू रही थी, बाल्टी नीचे रखी थी, पात्र नीचे रखा था, दू रही थी, और दूते दूते थोड़ी देर बाद वो नंद का लाला जो है कन्हैया, वो मेरे पास आ गया और कहने लगा कि भाभी मोको नहीं पिलाएगी, सारा बाल्टी में दूध देगी, मोको नहीं पिलाएगी। तो अब एक तो वो दिखे इतना प्यारा, बोले इतना प्यारा, उसकी बोलचाल सब कुछ इतनी अच्छी है कि क्या बताऊं। मैंने भी क्या किया कि वो दूध जो था वो बाल्टी की जगह जो है वो उसके मुख में दूना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब सारा दुग्ध में को भगाने लगी, थोड़ी देर बाद वो नंद का छोरा दोबारा वापस आ गया। चले इतना प्यारा, बोले इतना प्यारा, दिखे इतना प्यारा, और थोड़ी देर बाद आकर बोलता है कि भाभी मुझसे नाराज हो गई मुझसे। अब महाराज बोले इतना प्यारा कि मैं भी बातें करने लग गई। इतनी बातें करने लगी कि सारे पक्षी जो है वो अनाज चुगना जितना सूखने के लिए डाला सब खाना शुरू कर दिया। जब नीचे सासू माता को पता लगी कि बहू रानी जो है वो छत पे जो है अकेली बड़बड़ कर रही है, तो जैसे ही वो आई और आकर कहा कि बहू पागल तो नहीं होगी, अकेले बोल रही है, तो देखा वहां कोई नंद, मैं अकेले जो है वो बोल रही हूँ। महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में जो है वो कन्हैया बैठ गया है। उसके बाद में सायंकाल का समय हुआ, यमुना किनारे मटकी लेकर जो है वो जल लेने के लिए आई। बड़ी भारी मटकी थी, जल भरा, और जल भरकर जैसे उठाने लगी तो मुंह से उठे ना, क्योंकि मटकी बहुत भारी थी, मुंह से उठे ना, बहुत भारी थी। और जब मैं उठाने लगी तो उतनी देर में नंद का छोरा फिर से आ गया। मोकू गए, ये भाभी मैं ऊंचाई दूं, उठवा दूं? महाराज मैंने भी कह दिया ठीक है उठवा दो। उठाते उठाते ऊपर तक उठाने लगे। जैसे यहाँ तक पहुंचे तो पहुंचते ही वहां कोई नंद का छोरा नहीं, तुरंत अंतर ध्यान हो गया, मटकी नीचे गिरी और फट गई। अब मैं यहां बैठकर तब तक घर नहीं जाऊंगी जब तक वो नंद का छोरा मेरे अंदर से बाहर नहीं निकलेगा। ये है ब्रज। वो गोपी जो है, नारद जी कहते हैं धन्य है ब्रज। लोग ठाकुर जी को अंदर दर्शन करने के लिए वृंदावन में प्रवेश करते हैं, और वृंदावन की गोपी जो है वो कन्हैया को बाहर निकालने के लिए ध्यान कर रही है। बोलो वाके बिहारी लाल की, बोलो जोर से राधे राधे।